जय श्री कृष्णा मित्रों। हमारे जीवन में अक्सर एक सवाल उठता है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। यह प्रश्न न केवल आज का है बल्कि सदियों से मानवता के सामने है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्यों ना हम भगवान श्री कृष्ण की गीता के विचारों और उनके जीवन से मार्गदर्शन लें। हमने देखा है कि जो लोग सच्चाई का पालन करते हैं, ईमानदारी से जीवन जीते हैं, उनके जीवन में भी कठिनाइयां आती है। ये सोचकर मन में पीड़ा होती है कि क्या अच्छा होना व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ इस गूढ़ प्रश्न पर चर्चा किए थे। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जीवन में सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, ये सभी माया है। ये संसार की प्रकृति है। जो इनसे परे उठकर अपने कर्मों को करता है वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे लोग अपने कर्मों का फल हमेशा तात्कालिक रूप से नहीं देखते। उनका कर्म एक बीज की तरह है जो सही समय पर फल देगा। वे ये भी समझाते हैं कि हमारे कर्म, वर्तमान और पूर्व जन्मों के संस्कार, इन सब का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख को समान रूप से देखने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक होता है। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है ताकि वे आत्मा की शक्ति को पहचान सके और अपने जीवन को उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित कर सके। मित्रों, महाभारत में भी हमने देखा कि पांडव जो धर्म के मार्ग पर थे, उन्हें अनेकों कष्ट झेलने पड़े, लेकिन इन कठिनाइयों ने उन्हें कमजोर नहीं किया, बल्कि ये उनके चरित्र, धैर्य और विश्वास की परीक्षा थी। श्री कृष्ण ने उन्हें हर समय यह सिखाया कि जीवन में चुनौतियां आपकी आत्मा को मजबूती देने के लिए आती हैं। जब कोई व्यक्ति अच्छा होता है तो उसे अपने भीतर की शक्ति और सहनशीलता को समझने के लिए परीक्षा से गुजरना पड़ता है। ये कठिनाइयां हमें आध्यात्मिक रूप से विकसित करती है। हमारे पिछले जन्मों के कर्म भी हमारे जीवन की चुनौतियों का कारण बनते हैं, लेकिन अच्छे कर्म इन प्रभावों को कम करते हैं। अच्छे लोगों को कष्ट इसलिए झेलना पड़ता है ताकि वे अपने उदाहरण से समाज में सत्य और धर्म की रक्षा कर सके। श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि बुरे समय में हमें विचलित नहीं होना चाहिए। ये समय हमें हमारे जीवन का उद्देश्य समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने का अवसर देता है। गीता का ये संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना महाभारत के समय था। तो मित्रों, जब आपके जीवन में कठिन समय आए तो इसे एक अवसर माने, श्री कृष्ण के उपदेशों को याद रखें और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें। याद रखें, अच्छे लोगों के साथ जो होता है वो केवल उनके जीवन को और ऊंचा उठाने के लिए होता है। जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा है, अपना कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो। ये जीवन एक यात्रा है और हर कठिनाई हमें हमारे वास्तविक उद्देश्य तक पहुंचाने का एक साधन है। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री